श्री राम, जय श्री राम। दशरथ जी की मृत्यु हो गई है, भरत जी आ गए हैं और देखिए बुद्धि कैकेयी अब भी उनसे पूछती है कि हमारे नैहर का हाल क्या है। सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछै निज कुल कुशल भलाई। कहूँ कह तात कहाँ सब माता, कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपनी कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा कि कहो पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं। सुनि सुत वचन स्नेह मैं, कपट नीर भरि नयन। भरत श्रवण मन सूल सम, पापिन बोली बैन। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर, नेत्रों में कपट का जल भरकर, पापिनी केकई भरत के कानों में और मन में सूल के समान चुभने वाला वचन बोली कि तात बात मैं सकल संवारी, भय मंथरा सहाय विचारी। कछुक काज विधि बीच बिगार्यो, भूपति सुरपत पुर पगुधार्यो। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंत्रा सहायक हुई, विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भरत भय विवश विषादा, जनु सह में करें के हिरनादा। तात तात हाँ तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हे तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देखन पायों तोहि, तात न रामहि सौंपहि मोहि। बहुरी धीर धरि उठै संभारी, कहु पितु मरन हेतु महतारी। और विलाप करने लगे कि हे तात, आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी ना सका, हाय मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वह संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुनि सुत वचन कहत कैकेयी, मरम 5 जनु माहुर देई। आदेहु तै सब आपनि करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थान को 5 कर चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिरी तक बड़े प्रसन्न मन से सुनाई। भरतहि बिसरउ कतु पितु मरन, सुनत राम बन गौनु। हेतु अपने जान जिए, थकित रहे धरु मौन। श्री रामचंद्र जी का बन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोलती बंद हो गई और वे सन्न रह गए। विकल विलोकहि सुतहि समुझावत, मनहु चरे पर लोनु लगावत। तात राउ नहीं सोचे जोगु, बिढ़ई सुकृत जसु कीन है भोगु। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है, उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया है। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। अस अनुमानि सोच परिहरहूँ, सहित समाज राजपुर करहूँ। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो।
सुनि सुठ समयु राजकुमारु, पाकै छत जनु लाग अंगारु। धीरज धरि बर लेहि उसासा, पापिन सब भांति कुल नासा। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा कि पापनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया है। ज्यों पै कुरुचि रही अति तोहि, जनमत काहे न मार मोह। पेट काटि मैं पालऊं सींचा, मीन जियन निति बारी उलीचा। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो तुमने मुझे जन्मते ही क्यों नहीं मार डाला। तूने पेड़ को काट कर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला है, अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। हंस बंसु दशरथ जनकु, राम लखन से भाई, और जननी तू जननी भई विदिशन कछु न बसाई। मुझे सूर्यवंश दशरथ जी सरीखे पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू ही। क्या किया जाए, विधाता कुछ भी बस नहीं चलता है। जय श्री राम, जय श्री